पूजा रात को शिफ्ट खत्म करके घर लौटना था। देर रात 2 बजे वह बस स्टॉप पर अकेली खड़ी थी। बस आने की देर थी और सड़क पर सन्नाटा था। अचानक उसे अपने पीछे किसी के फुसफुसाने की आवाज आई। उसने मुड़कर देखा तो पास में एक लैंप पोस्ट की रोशनी एक बूढ़ी औरत बैठी थी, जिसके बाल बिखरे हुए थे और चेहरा छाये में था। बेटा, यहाँ क्यों खड़ी हो? बूढ़ी औरत ने धीमी घुर्राती हुई आवाज में पूछा। पूजा ने डरते हुए कहा, बस का इंतजार कर रही हूं दादी। इस बस स्टॉप पर नहीं आती अब कोई बस। बूढ़ी औरत फुसफुसाई, कई साल हो गए। लोग सोचते हैं कि वे सही से चढ़े थे, लेकिन वो यहीं रह जाते हैं। पूजा का दिल थोड़ी तेजी से धड़कने लगा। उसने जल्दी से अपना फोन निकाला, लेकिन उसमें नेटवर्क नहीं था। तुम्हें जाना कहाँ है? बूढ़ी औरत ने अब थोड़ा पास आकर पूछा। घर, पूजा ने कांपते हुए कहा। बूढ़ी औरत हंस पड़ी, एक सूखी खड़खड़ाती हंसी। यह स्टॉप ही घर है आपसे। जैसे ही उसने ये कहा, लैंप पोस्ट की रोशनी अचानक बुझ गई। अंधेरा होते ही पूजा ने महसूस किया कि बूढ़ी औरत का हाथ उसके कंधे पर है। वह हाथ बर्फ से जैसा ठंडा था और उसकी पकड़ बहुत मजबूत। पूजा चिल्लाई और भागी, लेकिन बस स्टॉप के पास की हर चीज पेड़ बेंच, यहां तक कि सड़क भी काली चिपचिपी दीवार पर बदल गई थी, जिससे निकलने का कोई रास्ता नहीं था। अगले दिन सुबह पहली किरण में बस स्टॉप के बेंच पर एक नई बूढ़ी औरत अकेली बैठी थी। उसका चेहरा छाये में था और वह इंतजार कर रही थी किसी अगले यात्री का। अगली रात उसी बस स्टॉप पर एक और आदमी, रवि, खड़ा था और अपने घर की आखिरी बस का इंतजार कर रहा था। जैसे ही घड़ी में 2 बजे उसे हवा में एक ठंडी लहर महसूस हुई। रवि ने बेंच पर बैठी बूढ़ी औरत को देखा। उसका चेहरा आज भी छाये में था, पर इस बार उसके हाथ में एक पुराना मुड़ा तुड़ा बस टिकट था। रवि ने हिम्मत करके पूछा, दादी, क्या यह बस स्टॉप अभी भी चालू है? बूढ़ी औरत ने टिकट रवि की तरफ बढ़ाया। हाँ, चालू है, लेकिन यह मेरा टिकट है। जिस किसी को यहां से जाना होता है, उसे पहले मेरा टिकट खरीदना पड़ता है। रवि को डर लगने लगा। कितने का है यह टिकट? बूढ़ी औरत ने अपनी लंबी सूखी उंगली से जमीन की ओर इशारा किया, जहां अब मिट्टी में 2 शब्द खुदे हुए थे, यहां मत रुको। टिकट का कीमत 1 सवाल है। बूढ़ी औरत ने फुसफुसाया, तुम्हें बताना होगा पिछले यात्री ने क्यों नहीं खरीदा। रवि पसीना पसीना हो गया। उसे याद आया कि उसने शहर में एक अफवाह सुनी थी। एक लड़की पूजा पिछले महीने इस स्टॉप पे गायब हो गई थी। रवि ने हिम्मत जुटाई, क्योंकि वह जान गई थी टिकट खरीदने का मतलब है हमेशा के लिए यहीं रुक जाना। बूढ़ी औरत का सिर धीरे से उठा और छाया से उसी काली आंखें रवि को घूरने लगी। वह भयानक रूप से मुस्कुराई। सही जवाब, उसने घुर्राया। टिकट की कीमत यह नहीं है कि तुम यहां रुको, बल्कि यह है कि तुम यहां आओ। जैसे ही बूढ़ी औरत ने यह कहा कि रवि के पैरों के नीचे से जमीन घसकने लगे। वह चिल्लाया और उसने बच्चे को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन उसके हाथ सिर्फ काली चिपचिपी दीवार की छू पाया।
बूढ़ी औरत अब खड़ी हो गई। वह अब बूढ़ी नहीं लग रही थी, वह पूजा थी, जिसके चेहरे पर बूढ़ेपन की काली परत चढ़ गई थी। अब तुम आजाद हो दादी पूजा। अब नई दादी ने कहा कि बूढ़ी औरत अब रवि को उस काली दीवार के अंदर ढकेल दिया। अगली सुबह मिट्टी में खुदे हुए शब्द अब 3 हो गए थे। उस स्टॉप पर एक तीसरी बूढ़ी औरत बैठी थी। उसके हाथ में एक पुराना मुड़ा तुड़ा बस टिकट था और वह अगली रात उस बस स्टॉप पर एक टैक्सी ड्राइवर सुरेश रुका। उसे लग रहा था कि उसने किसी को यहाँ छोड़ा था, पर याद नहीं रहा था किसे। सामान बेंच पर बैठी बूढ़ी औरत और जो रवि थी उसे हाथ दिया। सुरेश ने टैक्सी रोकी। कहाँ जाना है दादी? सुरेश ने कहा। कहीं नहीं। बूढ़ी औरत ने कहा, बस थोड़ा साथ दो, बहुत अंधेरा है। क्या तुम मुझे कोई गाना सुना सकते हो? सुरेश ने अजीब लगा, पर उसने कुछ पैसे कमाने की उम्मीद में कहा हाँ कह दिया। उसने एक पुराना फिल्मी गाना गुनगुनाना शुरू किया। गाना खत्म होते ही बूढ़ी औरत ने फिर से एक पुराना मुड़ा तुड़ा बस टिकट उसे दिया। टिकट ले लो। उसने कहा, यह मुफ्त है, पर इसकी कीमत तुम्हें चुकानी होगी। सुरेश टिकट लेने से मना कर दिया। मुझे बस ड्राइविंग करनी है, टिकट नहीं बेचना। बूढ़ी औरत उदास हो गई। उसकी आंखों में नमी थी। कोई भी आजाद होना नहीं चाहता, सब बस यहां रुकना चाहते हैं। तभी सुरेश की टैक्सी से हेडलाइट अचानक बहुत तेज झिलमिलाने लगी और इंजन से भी अजीब सी दम घुटने वाली आवाज आने लगी। बूढ़ी औरत ने अपनी लंबी उंगली उठाई और जमीन पर खुदे हुए शब्दों की ओर इशारा किया, जो अब 4 हो गए थे। उसने फुसफुसाई, यहां मत रुको, गाड़ी भी नहीं। सुरेश ने महसूस हुआ उसकी टैक्सी का दरवाजा जाम हो गया है। बाहर काली चिपचिपी दीवार, टैक्सी, खिड़कियों सभी पर फैली हुई थी। बूढ़ी औरत हंसने लगी। उसकी हंसी में दर्द और खुशी दोनों थे। हर बार जब कोई यहाँ रुकता है तो जगह और बड़ी हो जाती है। जब इस स्टॉप एक जाल है। सुरेश अपनी पूरी ताकत लगाकर दरवाजा तोड़ने की कोशिश करने लगा। तभी उसने देखा कि टैक्सी के पीछे वाली सीट पर उसकी अपनी परछाई बैठी है। वह परछाई धीमी गति से हिल रही थी और उसके हाथ में लाल रंग बस टिकट थी। परछाई ने कहा, तुमने टिकट नहीं खरीदा, अब मैं तुम्हारी सवारी करूंगा। अगले ही पल टैक्सी का सारा शीशा काले रंग में टूट गया और सुरेश चीख उस बस स्टॉप की काली दीवारों में दब गई। अगली सुबह वहां बस स्टॉप में बेंच पर एक चौथी बूढ़ी औरत बैठी थी। उसके पास एक पुराना मुड़ा तुड़ा बस टिकट था। उसके ठीक बगल में एक पुरानी टूटी हुई टैक्सी खड़ी थी, जिसके शीशे पर काला रंग लगा था और मिट्टी में खुदे हुए 5 शब्द, यहां मत रुको, गाड़ी भी नहीं, अब मत देखो। अगर वह औरत कभी आपको मिली बस स्टैंड पे तो आप क्या करोगे? कमेंट करके बताओ। और ऐसी ही डरावनी कहानी सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ताकि हमारी आने वाली कहानियाँ सबसे पहले आप तक पहुँचे। धन्यवाद।